लटकाना पे आपको। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यूतल हिकमत फ़क़द ऊतिय खैरन कसीरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल हबीबुल करीम। जैसा कि आप हज़रात को इस बात का इल्म है कि हमने जो इससे पहले जो दर्स शुरू किया था, उस दर्स के अंदर हमने तरीक़तुस सालिहिय्या फ़ी हल इल्म मीरासिय्या के ज़रिए हमने मीरास के मसाइल को हल करना सीखा था। यानी वो तरीक़ा जिसमें हमें असल मसला और निस्बतें या तस्हीह वगैरह करने की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद क़िबला मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहिब का बनाया हुआ वो दूसरा तरीक़ा, जिसका नाम आपने तरीक़तुल हम्मादिय्या फ़ी हल इल्म मीरासिय्या रखा है। वो तरीक़तुल हम्मादिय्या फ़ी हल इल्म मीरासिय्या जिसमें सिर्फ़ असल मसला निकालते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ़ असल मसला निकालते हैं। असल मसला निकालने के बाद उसी असल मसले को हम कभी औल की सूरत में लेके जाते हैं, कभी रद्द की सूरत में लेके जाते हैं। जहाँ रद्दी मसला होगा वहाँ हम रद्दी सूरत में लेकर आएंगे। तो उसी मसले से हम क्या करते हैं, तरका को या परसेंटेज को तकसीम करते हैं। यानी अगर वो मसला सालिम होगा तो हम क्या करेंगे, उसको मसला सालिम से हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। यानी असल मसला निकालेंगे, उसी असल मसले से हम क्या करेंगे, उसको हल करेंगे। और जहाँ औली मसला होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, औली मसले से उसको क्या करेंगे, हल करेंगे। और जहाँ रद्दी मसला होगा वहाँ पर हम क्या करेंगे। अब ये सारी बातें इंशाअल्लाह बेतरतीब आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह शुरू होगी। लेकिन आज जो हमें जो चीज़ पढ़नी है, उस चीज़ के पढ़ने से पहले ये बात हमेशा आप क्या करें, ज़हन नशीन कर लें। ये बात क्या करें, हमेशा ज़हन नशीन कर लें कि मीरास का आपके पास कोई भी मसाला आएगा, मीरास का आपके पास कोई भी मसाला आएगा, उसकी 4 सूरतें होंगी। ये अगरचे हमने पहले दर्स के अंदर बयान किया था, लेकिन इसको दोबारा से हम बयान कर रहे हैं कि जो भी मसला आपके पास आएगा उसकी कुल जो है वो क्या होंगी, 4 सूरतें होंगी। वो कितनी सूरतें होंगी, तो 4 सूरतें क्या होंगी। नंबर 1 सालिम, नंबर 1 उसकी जो पहली सूरत होगी वो क्या होगी, यानी जो मसला मीरास का आपके पास कोई शख्स लेकर आएगा, कोई भी मसला आपके पास आएगा तो उस मसले की जो सूरत होगी वो सूरत क्या होगी, सालिम होगी। इस सालिम का दूसरा नाम जो है ना मसला आदिला भी है, इसका दूसरा नाम क्या है। और जो उसकी दूसरी सूरत होगी वो होगी औल, वो क्या होगी। और जो तीसरी इसकी सूरत होगी वो होगी रद्द, तीसरी सूरत कौन सी होगी। और जो चौथी सूरत होगी वो होगी मुनासिका। तो यानी मीरास के मसाइल जो आपके पास आएंगे उसकी कुल कितनी सूरतें होंगी, 4 सूरतें होंगी। नंबर 1 सालिम होगा, यानी वो मसला सालिम होगा, मसला आदिला होगा। नंबर 2 वो औल होगा। और नंबर 3 जो है वो क्या होगा, रद्द होगा। और नंबर 4 जो है वो क्या होगा, मुनासिका होगा। अब हम बेतरतीब इनमें से हर एक की क्या करते हैं, तारीफ़ पढ़ते हैं। और उसके बाद आज इंशाल्लाह हम सिर्फ मसला सालिम को हल करने का हम क्या करेंगे, तरीक़ा सीखेंगे। इंशाल्लाह जो हमारा अगला दर्स होगा उसमें हम औल भी पढ़ेंगे और कुछ रद्द के बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मसला सालिम किसे कहते हैं, मसला सालिम या मसला आदिला उस मसले को कहते हैं जिसमें असल मसला और सिहाम बराबर बराबर हो जाएं, जिसमें असल मसला और सिहाम क्या क्या हो जाएं, बराबर बराबर हो जाएं। जिसमें असल मसला और सिहाम जो है ना वो क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मसला सालिम कहते हैं। इंशाल्लाह इसकी जब सूरतें आपके सामने बयान की जाएगी तो दोबारा उसको जो है वो बयान किया जाएगा। तो बहरहाल मसला सालिम किसको कहते हैं, उस मसले को कहते हैं जिसमें असल मसला और सिहाम जो है वो क्या हो जाए, बराबर बराबर हो जाए, तो उस मसले को हम क्या कहते हैं, मसला सालिम कहते हैं। और उस मसले को कहते हैं जिसमें असल मसला कम हो जाए और सिहाम बढ़ जाए।
असल मसला क्या हो जाए, कम हो जाए, और असल मसले से जो सिहाम मिले हैं, असल मसले से जो सिहाम मिले हैं, जो हिस्से मिले हैं, वो क्या हो जाएं, बढ़ जाएं, तो उस मसले को हम क्या कहते हैं, मसला औल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, तो यानी असल मसला कम हो जाए और असल मसले से जो हम सिहाम दे रहे हैं वरसा को, वो वरसा के जो सिहाम हैं, वो वरसा के जो हिस्स हैं, वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उस मसले को हम क्या कहते हैं, मसला औल कहते हैं। उसके बाद आते हैं रद की तरफ। रद उस मसले को कहते हैं जिसमें सिहाम कम हो जाए असल मसले से, सिहाम क्या हो जाए, कम हो जाए, और असल मसला उससे ज़्यादा हो जाए। यानी जो असल मसला हमने निकाला है, इंशाल्लाह वो जब उनकी सूरत बयान की जाएगी तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो जो सिहाम जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए असल मसले से, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसला रद्द कहते हैं। नंबर 4 मुनासिका। मुनासिका किसे कहते हैं कि मुनासिका उस मसले को कहते हैं कि वारिस अपना हिस्सा उठाने से पहले ही फौत हो जाए। वारिस अपना हिस्सा उठाने से क्या हो जाए, पहले ही फौत हो जाए, और उसका हिस्सा जो है वो दूसरे वरसा की तरफ क्या हो जाए, मुंतकिल हो जाए। वारिस अपना हिस्सा उठाने से पहले क्या हो जाए, फौत हो जाए, और उसका जो हिस्सा है वो दूसरे वरसा की तरफ क्या हो जाए, मुंतकिल हो जाए, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मुनासिका कहते हैं। तो बहरहाल जो मीरास के आपके मसाइल की जो सूरतें आपके पास आएंगी वो उसकी क्या होंगी, कुल कितनी सूरतें होंगी, 4 सूरतें। मीरास के जितने भी मसाइल आपके सामने आएंगे उसकी 4 सूरतें होंगी। नंबर 1 सालिम, नंबर 1, नंबर 2 औल, नंबर 3 रद्द, और नंबर 4 जो है वो क्या है, मुनासिका है। सालिम उस मसले को कहते हैं जिसमें सिहाम और असल मसला क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसला है। इसका दूसरा नाम मसला आदिला भी है। और मसला और उसको कहते हैं जिसमें क्या हो जाए, असल मसला कम हो जाए और सिहाम जो है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसला और कहते हैं। और रद्द उस मसले को कहते हैं जिसमें सिहाम कम हो जाए असल मसले से, सिहाम जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए असल मसले से, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, रद्द कहते हैं। और मुनासिका के वरसा अपना हिस्सा उठाने से पहले ही क्या हो जाए, फौत हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, मुनासिका कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं। तो बहरहाल मीरास की आपके पास जितने भी मसाइल आएंगे उसकी कितनी सूरतें होंगी, कुल 4 सूरतें होंगी। कुल कितनी सूरतें होंगी। अब मैं आपको हर एक मसले की, मुनासिका के अलावा सालिम की, औल की, रद्द की मैं क्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ मिसालें जो है वो लिख रहा हूँ ताकि ये आपको बात समझ में आ जाए कि देखो यहाँ पर मसला सालिम कैसे हो रहा है, मसला औल कैसे हो रहा है, और मसला रद्द जो है ना वो किस तरीके से जो है यहाँ पर हो रहा है। ये मसला सालिम की जो है मैं आपके सामने मिसाल लिख रहा हूँ। अच्छा माना यहाँ पर बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, बीवी को सोमन मिलेगा। सोमन क्यों मिलेगा, मैयत की अगर औलाद मौजूद हो, मैयत की अगर क्या हो, औलाद मौजूद हो, तो मैयत की बीवी को कितना मिलता है, सोमन मिलता है। बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा, बेटी को निस्फ क्यों मिलेगा। अगर मैयत की बेटी एक हो और मैयत का बेटा ना हो तो मैयत की बेटी को हम क्या करते हैं, निस्फ देते हैं। और मैयत की माँ को कितना मिलेगा, यहाँ पर सुदुस क्यों मिलेगा। हाँ, अगर मैयत की औलाद हो या फिर मैयत के बेटे की औलाद हो, या 2 भाई या 2 बहनें, या 1 भाई और 1 बहन हो, तो फिर सूरत में मैयत की जो है माँ को कितना हिस्सा मिलता है, सुदुस मिलेगा। कितना मिलेगा। अच्छा चाचा यहाँ पर क्या बनेगा, चाचा यहाँ पर असबा बेनफसी बनेगा। क्या बनेगा, असबा। अब हम ये पढ़कर आए हैं कि मसलातुल हम्मादिया, तरीक़तुल हम्मादिया, तरीक़तुल हम्मादिया के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले असल मसला निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, साहिब सिराजी अलैहि रहमा का भी यही तरीका है कि सबसे पहले मीरास का कोई भी मसला हमें हल करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, असल मसला निकालेंगे। अब यहाँ पर असल मसला कितने से निकलेगा, 24 से। यहाँ पर असल मसला 24 से निकलेगा। अब यहाँ असल मसला 24 से क्यों निकलेगा, इसलिए कि हाँ, इसलिए कि 9 अव्वल में से सोमुन जो है 9 सानी के बाद यानी सुदुस के साथ आया है। 9 अव्वल में से क्या आया है,
सोमुन जो है वो 9 सानी के बाद सुदुस के साथ आया है। यहाँ पर जो मैंने आखिरी लेक्चर, पहले लेक्चर के आखिर के अंदर मैंने ये बात कही थी कि अगर एक ही 9 से 2 आ जाएं, एक ही 9 से क्या आ जाएं, 2 आ जाए, तो उसमें से हम कम वाले हिस्से को लेकर क्या करेंगे, दूसरे वाले से हम क्या करेंगे, 9 अव्वल में से कम यानी सोमुन, ये चूँकि यहाँ पर सोमुन जो है वो निस्फ से क्या है, कम है, तो सोमुन को हम क्या करेंगे 9 सानी के बाद यानी सुदुस के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो जब हमने सोमुन को सुदुस के साथ मिलाया तो लिहाजा जब सोमुन 9 अव्वल में से 9 सानी के बाद के साथ आ जाए तो असल मसला कितने से निकलता है, 24 से। तो लिहाजा असल मसला हमने कितने से निकाला है, 24। 24 का सोमुन कितना होगा, 3, वो 3 हम बीवी को देंगे, और निस्फ कितना होगा, 12 हम क्या करेंगे, बेटी को देंगे। सुदुस कितना होगा, 4 वो हम माँ को देंगे। 4 और 12 कितने हो गए, 16, और 3 कितने हो गए, बाकी कितने बचेंगे, जो कि चाचा असबा है, ज़वील फ़ुरूस को देने के बाद जो बचेगा वो हम क्या करेंगे। अब देखो ये मसाला सालिम है, ये मसाला क्या है कि असल मसला और सिहाम, असल मसला और सिहाम जो है वो क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। असल मसला भी 24 हैं और जो सिहाम हैं जो क्या हैं, मैंने आपको ये बात बताई थी कि असल मसले से जो हिस्से मिलते हैं वो रसा को, उनको हम सिहाम कहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो सिहाम हैं वो भी कुल 24 हैं और असल मसला भी क्या हैं, 24 हैं। तो असल मसला और सिहाम जब बराबर हो जाएँ तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसाला आदिला भी कहते हैं और उसको मसाला सालिम भी कहते हैं। मौलाना ये बात आई समझ में आपको। अब मैं आपके सामने जो है वो ऑल की क्या कर रहा हूँ, मिसाल लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा, शौहर को यहाँ पर निस्फ मिलेगा। जिस इसलिए मिलेगा कि मैयत की औलाद नहीं है, मैयत की औलाद नहीं है। तो अगर मैयत की औलाद ना हो या मैयत के बेटे की औलाद ना हो तो मैयत के शौहर को कितना हिस्सा मिलता है, निस्फ मिलता है। अच्छा, 2 सगी बहनों को यहाँ पर कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। 2 या 2 से ज़्यादा सगी बहनें हों, मैयत की औलाद भी ना हो और मैयत के सगे भाई भी ना हो, तो फिर इस सूरत में क्या किया जाता है, मैयत की जो सगी बहनें होती हैं उनको कितना हिस्सा मिलता है, उनको 16 मिलता है। अब निस्फ और 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के बाद के साथ आ जाए तो असल मसला 6 से निकलता है। 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के किसके साथ आ जाए, कुल के साथ आ जाए या फिर बास के साथ आ जाए तो असल मसला कितने से निकलेगा, 6 से निकलेगा। तो लिहाजा असल मसला होगा 6। असल मसला कितना होगा, 6 होगा। तो 6 का निस्फ कितना आएगा, 3 होगा। और 16 कितना आएगा, तो आप देखें यहाँ पर जो सिहाम है वो 4 और 3 ये 7 हो गए। असल मसला जो है वो क्या है, असल मसला 6 है और जो सिहाम है वरसा को जो हिस्से मिल रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो सिहाम बढ़ जाएं असल मसला से तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसला है और कहते हैं। तो जब भी मिरास का आपके पास कोई भी मसला आ जाए, वो तरीक़तुल हम्मादिया हो या फिर साहिब सिराज अलैहिर्रहमा का तरीका हो कि जहाँ पर आप असल मसला निकालें, उस असल मसला से वरसा को हिस्स दें, सिहाम दें, उन सिहामों को जमा करें। जमा करने के बाद जब देखें कि वो सिहाम जो है वो अगर असल मसले से बढ़ जाए तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसला। बाकी इस मसला वाले की बाकी क्या अहकामात हैं वो इंशाल्लाह जो हमारा दूसरा तीसरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसके बारे में वहाँ सारा बयान किया जाएगा। तो बहरहाल जहाँ सिहाम जो हैं वो बढ़ जाए असल मसले से, सिहाम क्या हो जाए, बढ़ जाए असल मसले से, तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसला औल कहते हैं। ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं, मसला औल कहते हैं। अब मैं आपके सामने मसला रद्द की मिसाल लिख रहा हूँ। मैं क्या लिख रहा हूँ आपके सामने, मसला रद्द की मिसाल लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर सगी बहन को कितना हिस्सा मिलेगा, यहाँ सगी बहन को निस्फ मिलेगा। सगी बहन को कितना मिलेगा और माँ को यहाँ पर कितना मिलेगा,
सुलुस मिलेगा, क्योंकि मैयत की 2 बहनें नहीं हैं, मैयत के 2 भाई नहीं हैं, मैयत की औलाद नहीं है। अगर मैयत की एक सगी बहन हो और मैयत की माँ आ जाए तो उस सूरत में मैयत को कुल माल का क्या मिलता है? सुलुस मिलता है। कुल माल का कितना हिस्सा मिलेगा? अब लिहाजा 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के किसके साथ आया है? बास के साथ आया। 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के किसके साथ आया है? बास के साथ आया। तो लिहाजा असल मसला हम क्या करेंगे? 6 से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे? क्योंकि 9 अव्वल में से निस्फ 9 सानी के कुल या बास के साथ आ जाए तो असल मसला किससे निकलता है? 6 से निकलता है। लिहाजा मसला 6 से निकाला तो 6 का जो निस्फ आएगा वो कितना होगा? 3 होगा। और जो सुलुस होगा वो कितना होगा? 2। तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। तो लिहाजा यहाँ पर सिहाम जो हैं वो क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं असल मसले से। तो ऐसे मसले को हम क्या कहेंगे? रद्द कहेंगे कि वरसा को हिस्सा देने के बाद सिहामा को जमा करके देखें कि अगर वो सिहाम कम हो जाए असल मसले से तो ऐसे मसले को हम क्या कहते हैं? मसला रद्द कहते हैं। मसला क्या कहते हैं? रद्द कहते हैं। इंशाल्लाह बाकी इसकी तफसील जो है वो आगे जो लेक्चर्स होंगे उनमें बयान किया जाएगा। आज ये है कि अब अगर मसला सालिम आपके पास आ जाए, क्योंकि मुनासिका की तो इंशाल्लाह मिसाल जो होगी वो बाद में बयान की जाएगी। ये मिसाल बनानी है दोबारा से मौलाना? दोबारा से जी मैं मिसाल बना लेता हूँ। मिसाल जी जी अब अगर आपके पास कोई मसला सालिम आ जाए, आपके पास क्या आ जाए? कोई भी मसला जो है वो सालिम आ जाए तो उसको हम किस तरीके से हल करेंगे? हम उसको क्या करेंगे? किस तरीके से हल करेंगे? यानी मसला सालिम तो आपके पास आ गया, आपने वो असल मसला निकाला, उस असल मसले से वरसा को हिस्से दिए। हिस्से देने के बाद आपको पता पड़ गया कि जो है असल मसला इतने से निकलेगा और असल मसला से वरसा को इतने इतने हिस्से मिलेंगे। अब अगर आपके पास जो है वो परसेंटेज आ जाए या फिर तर्का आ जाए तो फिर आप किस तरह से तकसीम करेंगे? बात आई समझ में या नहीं? कि आपके पास क्या आ जाए? परसेंटेज आ जाए या फिर क्या आ जाए? जो है तर्का आ जाए तो इसको आप किस तरीके से तकसीम करेंगे? तो उसका तरीका मैंने यहाँ पर लिखा है कि सालिम मसले को हल करने का तरीका ये है कि सिहामों को तर्का या फिर परसेंटेज, जहाँ तर्का हो वहाँ तर्के से और जहाँ परसेंटेज हो वहाँ हम क्या करेंगे? परसेंटेज से क्या करेंगे? ज़रब देंगे। तर्का को हम क्या करेंगे? सिहाम से ज़रब देंगे। तर्का को हम क्या करेंगे? सिहाम से ज़रब देंगे। जो जवाब आए उसको हम क्या करेंगे? असल मसले से हम क्या करेंगे? तकसीम करेंगे। तो सिहाम को हम ज़रब देंगे किससे? तर्का से। और जो जवाब आ जाए उसको हम क्या करेंगे? असल मसला से तकसीम करेंगे। तो उस तकसीम के बाद जो जवाब आएगा वो क्या होगा? हर वारिस, वो जो है ना वारिस का क्या होगा? हिस्सा होगा। वो क्या होगा? वारिस का क्या होगा? हिस्सा होगा। ये मैं आपके सामने जो है सालिम की 2 मिसालें लिख रहा हूँ। दीवाना शौहर को कितना हिस्सा मिलेगा यहाँ पर? रोबो में। और बेटी को कितना हिस्सा मिलेगा? निस्फ मिलेगा। और पोती को कितना हिस्सा मिलेगा? सुदुस मिलेगा। ठीक है। अगर मैयत की एक बेटी के साथ पोती आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं? छठा हिस्सा देते हैं जी। और यहाँ जो भतीजे हैं वो क्या बनेंगे? असबा बनेंगे। भतीजे यहाँ पर क्या बनेंगे? तो लिहाजा असल मसला कितने से निकलेगा? 12 से निकलेगा। 12 का रोबो कितना आएगा? और निस्फ कितना आएगा? और सुदुस आएगा 2, बाकी एक बचा हुआ हमने। अब ये देखो ये मसला सालिम है। ये क्या है?
ये मसला सालिम है। मसला सालिम इसलिए है कि यहाँ पर जो असल मसला निकाला वो हमने 12 से निकाला है। वो 12 से मसला इसलिए निकाला है कि नौ अव्वल में से रोबो 9 सानी के बास के साथ आने की वजह से मसला हमने 12 से निकाला है। तो 12 का रोबो 3 वो हमने शोहर को दिया, और 6 जो है वो हमने बेटी को दिए, 2 जो है सुदुस जो है वो 12 का वो हमने पोती को दिए, बाकी एक बचा वो हमने किसको दिया, भतीजे को दिया। तो लिहाजा यहाँ पर जितने सिहाम हैं असल मसला भी क्या है, इतना है। जितने सिहाम हो असल मसला भी उतना हो, तो ऐसे मसले को हम सालिम कहते हैं। अब ये मसला सालिम हो गया। अब मसला सालिम में तरका या फिर परसेंटेज आपके पास आ जाए तो आप उसको किस तरह तकसीम करेंगे, तो उसका तरीका मैंने आपके सामने बयान किया कि मसला सालिम में हल करने का तरीका ये है कि ये जो तरका है ये क्या है, इस तरके को आप क्या करें, सिहाम से ज़रब दें। हर सिहाम से क्या करें, ज़रब दें। उस ज़रब के बाद जो जवाब आ जाए उसको आप क्या करें, असल मसला से तकसीम करें। उस तकसीम के बाद जो रकम आपके पास आएगी, जो परसेंटेज आपका आएगा, वो क्या होगा, हर वारिस का क्या होगा, हिस्सा होगा। मसलन ये यहाँ पर जो है शोहर का हिस्सा है 3, शोहर का हिस्सा कितना है 3। तो अब इस 3 को हम जो है ज़रब देंगे किससे, 6000 से। तो जब हम इसको 6000 से ज़रब देंगे तो कितना जवाब आएगा, 18000 जवाब आएगा। तो अब 18000 को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे 12 से। असल मसले से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। अब जब हम इसको जो है वो तकसीम करेंगे 12 से, तो हमारा जवाब आएगा 1500। हमारा जवाब कितना आएगा जी मौलाना जी, 1500 जवाब आएगा। यानी ये 18000 को जब हम जी 18000 को जब हम तकसीम करेंगे 12 से, तो हमारा कितना जवाब आएगा, 1500। तो कहेंगे कुल माल से 6000 से जो शोहर का हिस्सा होगा वो कितना होगा, 1500 होगा। वो कितना होगा, 1500 होगा। इसी तरीके से अब हम लिख रहे हैं 6 जो बेटी का हिस्सा है, बेटी का सिहाम है 6, बेटी का सिहाम कितना है 6। उस 6 को हम ज़रब देंगे 6000 से। तो जब 6000 से हम इसको ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आएगा 36000। कितना जवाब आएगा, 36000। और 36000 को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 36000 को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे 12 से, तो हमारा जवाब आएगा 3000। हमारा जवाब कितना आएगा, 3000 जो है वो क्या आएगा, हमारा जवाब आएगा। उसके बाद जो है पोती का हिस्सा है, उसके बाद कितना है, पोती का हिस्सा है। और पोती का हिस्सा कितना है, पोती का जो सिहाम है, हिस्से हैं वो हैं 2। वो कितने हैं, 2। अब हम 2 को क्या करेंगे, ज़रब देंगे 6000 से। 2 को हम क्या करेंगे, 6000 से ज़रब देंगे। जब हम उसको 6000 से क्या करेंगे, ज़रब देंगे, तो हमारा जवाब आएगा 12000। कितना जवाब आएगा, और 12000 को जब हम तकसीम करेंगे 12 से, तो हमारा जवाब आएगा 1000। कितना जवाब आएगा, 1000। तो हम कहेंगे कि 6000 में से 1500 जो हैं वो किसको मिलेंगे, शोहर को मिलेंगे। और 3000 जो हैं वो किसको मिलेंगे, वो बेटी को मिलेंगे। 3000 किसको मिलेंगे, बेटी को मिलेंगे। और 1000 जो है वो किसको मिलेगा, वो जो है ना वो पोती को मिलेगा। अब इसी तरीके से ये 1 है, अगर हम 1 को 1 से 6000 से ज़रब देंगे तो जवाब वही 6000 आएगा। जवाब कितना आएगा, 6000 आएगा। इसी 6000 को जब हम तकसीम करेंगे 12 से, तो हमारा जवाब आएगा 500। कितना जवाब आएगा, 500 जवाब आएगा। जी मौलाना बात आई समझ में आपको, ये कि जो है वरसा के जो सिहाम हैं 1, 2, 6 और 3 असल मसला से जो मिला है, उनको हम ज़रब देंगे तरका से, उनको हम ज़रब देंगे परसेंटेज से। जब हमने ज़रब दिया तो जो जवाब आ रहा है यहाँ पर 18000 या 36000 या 12000, तो उसको हम क्या करेंगे, असल मसले से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। उस असल मसले के तकसीम करने के बाद जो जवाब आएगा वो कहेंगे उन वरसा का हिस्सा होगा। वो क्या होगा, उन वरसा का। अब मसलन यहाँ पर 500 जो हैं वो जो है भतीजों को मिल रहे हैं, तो ये 2 भतीजे हैं, तो हम 2 से इनको तकसीम करके 250 क्या करेंगे, भतीजे को हम दे देंगे। ये बात आई समझ में। अब यहाँ पर देखो ये 1500 जो है शोहर का है। इस 1500 को जब हम 500 इसमें जमा करेंगे तो ये कुल 2000 हो जाएगी। और 2000 में जब हम 3000 और मिलाएंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 5000। और ये जो 1000 मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे।
बात आई समझ में आपको मौलाना कि वरसा के सिहामों को हम ज़रब देंगे तरका से, परसेंटेज से, जो जवाब आ जाए उसको हम क्या करेंगे, असल मसला से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो इस तरह से आपको मसला सालिम जो है वो हल हो जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, मसला सालिम जो है वो हल हो जाएगा। मसला सालिम की पहले भी तारीफ गुजर चुकी है कि वरसा के हिस्से और सिहाम जो हैं, असल मसला और जो सिहाम हैं वो बराबर बराबर हो जाएं, ना मसला बढ़े ना घटे, ना सिहाम बढ़े ना घटे, असल मसले के बिल्कुल बराबर हो जाएं, तो इसे मसला को सालिम कहते हैं, मसला आदिला कहते हैं। और इसके तकसीम करने का तरीका ये है कि सिहामों से आप क्या करें, ज़रब दें तरका को, परसेंटेज को, जो जवाब आ जाए उसको आप क्या करें, असल मसला से क्या करें, तकसीम करें। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, मसला सालिम जो है वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। मौलाना इधर आओ, इसको जल्दी करो। अब इसी तरीके से मैं अभी आपके सामने जो है वो दूसरा मसला लिख रहा हूँ, वह भी मसला सालिम का है। ये जो अभी मैंने आपके सामने तरीका बयान किया है, ये भी तरीका है, इसके अलावा एक और भी तरीका है मसला सालिम में। इसके अलावा क्या है, एक और भी तरीका है, लेकिन ये पहले दो सूरतें इसकी मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद फिर वो भी मैं आपके सामने क्या करता हूँ, बयान कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को क्या हो जाए, आसानी हो जाए। कि यहाँ बीवी को कितना हिस्सा मिलेगा, सोमन मिलेगा 1/8, बीवी को यहाँ पर हिस्सा मिलेगा 1/8, और जो है बेटियों को हिस्सा मिलेगा सोलसान 2/3 जो है वो हिस्सा मिले। और ये जो चचा हैं ये क्या बनेंगे, असबा बनेंगे। तो लिहाजा जो है 9 अव्वल में से सोमन 9 सानी के बास के साथ आया है, 9 अव्वल में से सोमन 9 सानी के बास के साथ आया, तो हम असल मसला 24 से निकालेंगे। असल मसला हम किससे निकालेंगे, 24 से निकालेंगे। तो लिहाजा 24 का जो सुमन है वो कितना आएगा, 3, वो यहाँ पर हम देंगे, बीवियों को देंगे। सोलसान जो है वो क्या है, 2 बेटियों को मिलेगा, और चचा जो है वो असबा बनेगा, तो ये इसको 5 मिल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ मसला जो है वो 24 है, असल मसला किससे निकाला है हमने, और जो सिहाम है वो भी क्या हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं। तो ये मसला सालिम है। ये कौन सा मसला होगा, मसला सालिम होगा। ये बात आई समझ में आपको। अब मसला सालिम जो है ये तो आपके सामने आया, लेकिन ये देखो यहाँ पर 3 और 2 के दरमियान कसर वाक़ई हो रहा है। 3 और 2 के दरमियान क्या हो रहा है, 16 और 3 के दरमियान भी कसर वाक़ई हो रहा है, 5 और 2 के दरमियान भी क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ तरीक़तुल हम्मादिया में जो है हम तस्हीह नहीं करेंगे, हम तस्हीह सिर्फ असल मसला निकालेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, असल मसला निकालेंगे। उस असल मसला निकालने के बाद जो भी तरका हो, जो भी परसेंटेज हो, जो कुछ भी हो, उसको हम क्या करेंगे, सिहामों से ज़रब देंगे। जो जवाब आ जाए उसको हम क्या करेंगे, असल मसला से क्या करेंगे, तकसीम। अब यहाँ पर तरका जो है वो है 60,000। वो कितने हैं, 60,000। अब 60,000 जो हैं, और ये जो 2 चचा हैं उनके जो सिहाम हैं वो है 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 5। तो जब 60,000 को हम 5 से ज़रब देंगे तो ये जवाब आएगा 3 लाख। कितना जवाब आएगा, अब इसको हम तकसीम करेंगे 24 से। इसको हम क्या करेंगे, 24 से हम तकसीम करेंगे। जब हम इसको 24 से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तो हमारा जवाब जो आएगा ना वो आएगा 12,500। कितना जवाब आएगा, 12,500। तो यहाँ पर जो है शोहर को हिस्सा जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 12,500 मिलेंगे। जी जी जी, बेटियों बेबी चचा है, अच्छा चचा है। वहाँ ये 2 लिफाफा मिटाओ, मिटाओ इसको। नहीं बोलो ना जी, सही है, ठीक है, हाँ सही है, ठीक है, 12,000 और 500, ठीक है, सही है मौलाना। तो अब जब हम 12 से इसको हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। 12 से 24 से हम क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे, तो हमारा जो मौलाना इधर दो,
तो हमारा जवाब आएगा 12,500। तो 12,500 जो है वो किसको मिलेगा, यहाँ पर चचा को मिलेगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो है बेटियों का हिस्सा। तो अब यहाँ पर फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, 60,000 यहाँ पर लिखेंगे। इसी 60,000 को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे 16 से। तो जब हम 60,000 को 16 से हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे, तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 9,60,000। 9,60,000 आएगा। उसी को हम फिर क्या करेंगे, 24 से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो जब हम 24 से इसको तकसीम करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 40,000। हमारा जवाब कितना आएगा, 40,000 जो है वो हमारा जवाब आएगा। इसी तरीके से जो बीवियों का हिस्सा है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम जो है वो ज़रब देंगे 3 से। हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे 3 से। तो हमारा यहाँ पर जवाब आएगा 1,80,000। जवाब कितना आएगा, 1,00,000 जो है वो 80,000 हमारा जो है वो जवाब आएगा। और इसको जब हम तकसीम करेंगे 24 से, इसको हम क्या करेंगे, जब तकसीम करेंगे 24 से, तो हमारा जो जवाब आएगा वो जवाब आएगा जी 7,500। कितना जवाब आएगा, 7,500 हमारा जवाब आएगा जी। दादा ही समझ में आप। अब हम जब इनको जमा करेंगे 12,500 को जब हम जमा करेंगे 7,500 से, तो हमारा जो कुल हो जाएंगे ये 20,000। ये कितने हो जाएंगे, और 20,000 को जब हम क्या करेंगे 24 से हम जमा करेंगे तो ये कुल हमारे जो है वो क्या हो जाएंगे, 40,000 60,000 हो जाएंगे। 40 को हम 20 में हम जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो बहरहाल जब ये मसला सालिम है, मसला सालिम में हम क्या करेंगे, सिहामों को क्या करेंगे, तक ज़रब देंगे। किससे, हम तरका से। तरका से जो जब ज़रब देंगे तो ज़रब का जो जवाब आएगा उसको हम क्या करेंगे, असल मसाला से क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। तो इस तरीके से आपका जो मसाला सालिम होगा वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा जी। अच्छा मौलाना, ये जो अभी मैंने आपके सामने ये जो बयान किया है, एक तो तरीका ये है कि आप क्या करें, सिहामों को हम क्या करें, ज़रब दें। एक तरीका क्या है कि आप क्या करें, सिहामों से क्या करें इनको। बेटा ये बात आ रही समझ में आपको या नहीं आ रही, कि आप क्या करें, पहले आप जो है सिहामों से क्या करें, तरका को क्या करें, ज़रब दें। जो जवाब आ जाए उसको आप क्या करें, मसाले से क्या करें। लेकिन इसका दूसरा भी तरीका है। वो तरीका क्या है, वो दूसरा तरीका ये है कि आप पहले तरके को आप क्या करें, जो है पहले तरके को आप क्या करें, असल मसाला से तकसीम करें। पहले आप क्या करें, जो तरका है उस तरके को आप क्या करें, असल मसाला से क्या करें, तकसीम करें। और उसके बाद जो जवाब आए, उसके बाद क्या आ जाए, जो जवाब आ जाए उसको सिहामों से ज़रब देंगे तब भी जवाब वही आएगा। बात आई समझ में या नहीं। यानी पहले आप क्या करें, जो तरका है उस तरके को आप क्या करें, मसाला से तकसीम करें। यानी पहले तो ये था कि हम तरके को क्या कर रहे थे, ज़रब दे रहे थे सिहामों से। लेकिन अब हम क्या करेंगे कि तरका जितना भी हो उसको हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे किससे, हम जो है मसाले से। जो भी हो, यहाँ पर तो 24 है लेकिन जो भी हो उससे हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। उसके बाद जो जवाब आ जाए उसको हम क्या करेंगे, सिहामों से हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे। मसलन अब हम यहाँ 24 से हम तकसीम कर रहे हैं किसको, 60,000 को। जब हम 60,000 को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 2500। कितना जवाब आएगा, जवाब आएगा 2500। कितना जवाब आएगा, 2500। अब यहाँ बीवी का जो सिहाम है वो 3 है। बीवी का जो हिस्सा है यहाँ पर वो क्या है, 3 है। तो जब हम सिहाम इस 3 को हम क्या करेंगे, 2500 से हम ज़रब देंगे तो हमारा जवाब आएगा 7,500। बात आई समझ में फजल रहमान? नहीं बात सुन रहे हो अभी? वही बात है, बस थोड़ा इसको क्या करना है, सिर्फ तरका को हमें क्या करना है, असल मसाला से क्या करना है, तकसीम करना है। जो जवाब आ जाए उसको हमें क्या करना है, सिहामों से ज़रब देना है। अब इसी तरीके से हम फिर जो है यहाँ लिखते हैं 60,000। 60,000 को हम तकसीम करेंगे 24 से तो हमारा जवाब फिर वही आएगा 2500। और 2500 को हम ज़रब दें 16 से तो हमारा जवाब आएगा ये 40,000। जवाब हमारा क्या आएगा, 40,000 जवाब आएगा। बात आई समझ में मौलाना, कि आप पहले क्या करें, जो मसाला है उससे आप तरीक़ा को तकसीम करें। तरीक़ा को तकसीम करने के बाद जो जवाब आ जाए उसको आप क्या करें, सिहामों से ज़रब दें। और इसकी तीसरी जो यहाँ पर मिसाल है, ये जो तीसरा वारिस है वो चचा है। पहले वही 60,000 यहाँ पर हम तरका लिखेंगे।
जो भी तरीका हो, यहाँ पर 60,000 हैं लेकिन जो भी तरीका आ जाए उसको हम क्या करेंगे, असल मसला से हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। असल मसला से जब हमने तकसीम किया तो हमारा जवाब वही 2500 आएगा। फिर 2500 को जब हम ज़रब देंगे 5 से, 2500 को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे किससे, 5 से हम ज़रब देंगे तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा जो है 12,500 जवाब आएगा, 12,500 जवाब आएगा। बात आ रही समझ में आपको कि दूसरा तरीका इसका तकसीम करने का ये है कि तरीक़ा को आप क्या करें, तरीक़ा को आप जो है वो पहले तकसीम करें असल मसले से, फिर उस असल मसला को तकसीम करने के बाद जो जवाब आ जाए उस जवाब को आप सिहामों से ज़रब देंगे तो सूरतों में आपका जो जवाब आएगा वो एक ही आएगा। बात आ रही समझ में नहीं। पहला तरीका तो ये था कि आप जो हैं वो ज़रब दें सिहामों को तरीक़ा से, सिहामों को क्या करें, ज़रब दें तरीक़ा से, फिर जो उसके बाद जवाब आ जाए उस जवाब को आप क्या करें, असल मसला से लेकिन यही मसला जो मसला सालिम है उसका दूसरा तरीका जो है वो ये है कि आप क्या करें, पहले तरीक़ा को आप असल मसला से तकसीम करें, तरीक़ा को तकसीम करने के बाद, तरीक़ा को तकसीम करने के बाद जो जवाब आ रहा है उसको सिहामों से क्या करें, ज़रब दें। ये 3 मिसालें आपके सामने बयान कर दी गई हैं। 2 मिसालें वही जो ऊपर पहले कानून लिखवाया उस कानून के मुताबिक, और एक मसला आपको जो हल करवाया गया जो बाद में जो तरीका बताया गया। अब आपको परसेंटेज का तरीका बताया जा रहा है। तरीका यहाँ पर भी वही है, कोई यहाँ नया फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि हम तरक्की की जगह यहाँ हम 100 लिखेंगे, बस 100% यहाँ लिख देंगे, ये परसेंटेज है, ये 100% है। वरसा वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं, शोहर और दो बेटियाँ और जो हैं एक चचा यहाँ लिख रहे हैं। अब यहाँ पर भी शोहर को रोबो मिलेगा क्योंकि मैयत की औलाद मौजूद है, और 2 बेटियों को मिलेगा सुलसान। बेटियों को कितना मिलेगा, सुलसान 2/3, और चचा यहाँ पर असबा बनेगा। चचा यहाँ पर क्या बनेगा, अब वही 9 अव्वल में से रोबो 9 सानी के बाद के साथ आया, लिहाजा असल मसला हम 12 से निकालेंगे। 12 का रोबो 3 और 12 का जो सुलसान आएगा वो आएगा 8, और बाकी जो 1 आएगा वो बचेगा, वो हम क्या करेंगे। अब लिहाजा देखो सिहाम और असल मसला बराबर बराबर हो रहे हैं, मसला सालिम है, मसला आदिला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो परसेंटेज है ये परसेंटेज को हम क्या करेंगे, ज़रब देंगे सिहामों से। सिहाम जो है वो शोहर का कितना है, वो है 3 को जब हम ज़रब देंगे तो जवाब आएगा 300। अब इसी 300 को जब हम तकसीम करेंगे 12 से तो हमारा जवाब आएगा 25। हमारा जवाब कितना आएगा, तो कहेंगे 25% जो है ना वो शोहर को मिलेगा। कुल माल का 25% जो है वो किसको मिलेगा, शोहर को मिलेगा। इसी तरीके से हम 100 को ज़रब देंगे 8 से, 100 को जब हम ज़रब देंगे 8 से तो जवाब आएगा 800, और इसी 800 को जब हम तकसीम करेंगे 12 से तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा 66 आप 66 लिखें या 67 लिखें, ये जवाब जवाब आपका आएगा 66.66 लिखें, 66 लिखें, या फिर आप इसकी जगह 67 लिखें, जो तरीक़ाकार है जो आपकी मोबाइल में जवाब आए। तो अब इन दोनों को हम फिर जो है, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चचा है इसका हिस्सा है 1, इस हिस्से को हम इस यहाँ पर हम ज़रब देंगे 100 को हम ज़रब देंगे 1 से, तो जवाब वही आएगा, जवाब वही 1 जो है 100 आएगा। अब 100 को जब हम तकसीम करेंगे 12 से, 100 को हम क्या करेंगे, तकसीम करेंगे 12 से, तो हमारा जवाब जो आएगा वो आएगा 8.33 जो है हमारा जवाब आएगा। 3 लिखें या 3-4 लिखें, बहरहाल ये आपका जो है वो जवाब आएगा। जब अब आप इनको जमा करेंगे, जब आप इनको यहाँ पर क्या करेंगे, जमा करेंगे तो जी ये 67 लिखें या 66 लिखें, जैसे मैंने अभी यहाँ 67 लिखे हैं, तो ये आपके जो हैं वो 100 जो है ना वो क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ये आपके क्या हो जाएंगे, 100 जो है ना वो क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। ये आपके 100 जो हैं वो क्या हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। यानी परसेंटेज को
परसेंटेज को आप उसी तरीके से क्या करें, सिहामों से क्या करें, ज़रब दें। जो जवाब आ जाए उसको आप क्या करें, असल मसाला से क्या करें, तकसीम करें। तो इस तरीके से आपका मसाला जो है वो क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। यहाँ अब इसी तरीके को अगर आप वो जो मैंने आपको तरीका सिखाया कि यानी आप पहले क्या करें, असल मसाले से पहले आप क्या करें, असल मसाले से आप क्या करें, परसेंटेज को तकसीम करें। असल मसाले से क्या करें, आप परसेंटेज को क्या करें, तकसीम करें। जो जवाब आ जाए उसको आप क्या करें, सिहामों से ज़रब दे दें, तो भी आपका जवाब वही आएगा। दोनों सूरतों में, चाहे आप परसेंटेज का तरीका इख्तियार करें, तरीका लिखें जो मैंने आपको पहले तरीका बताया उस पर हल करें, या जो दूसरा मैंने आपको बताया, तमाम सूरतों में आपका जवाब वही आएगा जो यहाँ पर क्या है, मौजूद हैं। इंशाअल्लाह जो हमारा अगला दर्स होगा वो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मसला औल के बारे में होगा कि मसला औल में हम किस तरीके से तरका को तकसीम करेंगे। और उसी के साथ साथ साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा ने कुछ और बातें भी मसला औल के हवाले से बयान की हैं। तो वैसे तो जहन में ये बात थी कि आपके सामने सिर्फ उस औल को हल करने का जो तरीका है वो बयान किया जाए, लेकिन कुछ साहिब सिराजी अलैहिर्रहमा ने और भी बातें बयान की हैं कि मसलन जब असल मसला ये निकलेगा तो इसमें औल होगा या नहीं होगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। और जो है फ़ुक़हा अहनाफ़ के यहाँ औल जो है वो कितने में होगा, और अब्दुल्ला बिन मसूद के यहाँ औल 24 का कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, ये भी आपके सामने इंशाअल्लाह दूसरे दर्स में बयान किया जाएगा। आज के दर्स में हमने मसला सालिम के बारे में पढ़ा। पहले तो हमने वरसा की जो मसाइल, जो तहरीरात जो हमारे पास आएंगी वो कितनी होंगी, कौन कौन सी होंगी, उनके बारे में हमने पढ़ा। फिर उसके बाद आज मसला सालिम को तरीक़तुल हम्मादिया फ़ी हल इल्मिल मिरासिया के अंदर तकसीम करने का तरीका जो है पढ़ा है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत के मसाइल सीखने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।